श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी भक्त बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके लिए एक लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वो लीला कथा शुरू करते हैं। लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब दोस्तों मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ बाकी सब के पास पहुंच सके और वो भी लड्डू गोपाल जी के बारे में जान सकें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, गाज़ियाबाद में। तो वहाँ जाने के बाद दोस्तों, मुझे वहाँ पर एक ऐसी घटना लीला पता चली लड्डू गोपाल जी के बारे में, जिसे मैं सुन कर के हैरान रह गई। फिर मैंने उन्हें समझाया और फिर उनके जीवन में कितने बड़े चमत्कार और कितने बड़े बदलाव हुए, ये आज आप इस वीडियो में, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय की बात है, हम लोग गाज़ियाबाद गए हुए थे। गाज़ियाबाद में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो हम उनके यहाँ कुछ दिन के लिए हमने स्टे किया हुआ था। तो हम लोग जब वहाँ पर गए, तो हम रात को तो पहुँचे, फिर हमने देखा कि उनके घर में खाना बन रहा था। तो खाना बना, उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। हमें ये देखकर, मतलब मुझे पर्सनली मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस घर में भगवान लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस घर में भगवान की सेवा होती है ना, वो घर वैसे भी पवित्र होता है। तो ऐसे घर में पहुँचकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर से भले दूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ भगवान की छाँव में ही हूँ। तो उन्होंने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद उन्होंने गोपाल जी को सुलाया, बड़े ही अच्छे तरीके से आरती वगैरह करके, बहुत ही अच्छे से स्तुति वगैरह करके दोस्तों, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को सुलाया। सुलाने के बाद उन्होंने उनकी संध्या आरती की, फिर मतलब ऐसे ही मंगला आरती करने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को सुलाया। सुबह हुई, उसके बाद जब हम लोग सुबह उठते हैं सो कर के, तो फिर उन्होंने सारा कुछ अपना किया जो भी उनका था। तो हम लोग भी मतलब रेडी हो कर के सब चीज़ नहा धो के, तो फिर उन्होंने लड्डू गोपाल चाय बनाने लगी। तो मैंने कहा, ये चाय आप इतनी सुबह-सुबह मत बनाइए, क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, ठंड का मौसम चल रहा है, यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए चाय बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, भगवान जी को चाय पिलाते हो? तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं लड्डू गोपाल जी को चाय बना के देती हूँ। हमेशा नहीं देती, ठंडियों में देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में, फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। देखिए, अपना-अपना एक भगवान को खिलाने का भाव होता है कि हम किस रूप में उन्हें क्या मानकर क्या खिला रहे हैं। इसलिए मैंने फिर उनसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं दूध नहीं देती सुबह के टाइम पर, मैं उन्हें चाय बनाकर देती हूँ। पोहे वगैरह उन्होंने दिया। कुछ आजकल मार्केट में नमकीन और जो होते हैं दोस्तों, मठरी वगैरह होती हैं, वो बिना लहसुन प्याज के मिल जाती हैं। तो मुझे तो थोड़ा-सा ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं कैसे उन्होंने बनाया होगा। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही भगवान को नमकीन और चाय का भोग लगाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद उन्होंने सारा जो भोग था वो लाके उसे चाय में मिला दिया। उसके बाद सब कुछ बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हम भी शामिल हुए आरती में। फिर उन्होंने भोग लगाया दोस्तों, फिर हम लोगों ने भी मतलब चाय नाश्ता किया। उसके बाद हम दोपहर के खाने की मतलब तैयारी, क्योंकि वो अकेली थी जिनके यहाँ हम लोग गए थे, तो हमने सोचा कि लाओ हम भी हेल्प करवा लेते हैं। तो मैंने भी हेल्प करवाई वहाँ पर उनकी। तो हेल्प करवाने के दौरान ही उन्होंने मुझे ऐसी घटना शेयर की लड्डू गोपाल जी की, जिसे मैं सुन कर के हैरान हो गई दोस्तों। थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ में जो करछी थी ना, वो चलनी रुक गई। मतलब मैंने ऐसी बात सुनी। तो फिर उन्होंने जब मुझसे बताया कि हमारे यहाँ दीदी लड्डू गोपाल जी थे और हमने अपने घर से बाहर कर दिया, तो मैं बड़ी हैरान हो गई। फिर मैंने कहा कि आप लड्डू गोपाल जी, किन लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं? फिर उन्होंने बताया, उन्होंने हमसे ये बताया दोस्तों, कि आज से 2 के ढाई साल पहले उन्होंने बताया कि उत्तम नगर जो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में उत्तम नगर है, वहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी का भागवत हो रहा था। तो वो मतलब हमेशा से सुनते थे लड्डू गोपाल जी के बारे में। वो उस समय वो लोग सेवा नहीं ले रखी थी। तो उन्होंने बताया कि कुछ समय के तक हम लोगों ने सोचा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हैं। तो वहाँ पर भागवत हो रही थी, तो अनिरुद्धाचार्य जी का भागवत वो सुनने के लिए वहाँ पर लगातार जाती थी। उन्हों से उन्होंने
गुरु दीक्षा भी ली और उन्होंने उसी दौरान लड्डू गोपाल जी को ले लिया, वहीं मतलब वहीं से ले लिया, मंदिर में जो भी होता है जहाँ पे मिला उनको, लड्डू गोपाल जी के विग्रह को उन्होंने ले लिया। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो घर आती हैं दोस्तों। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाती हैं बहुत ही अच्छे से धूम मतलब कह लीजिए आप कि धूम-धाम से करवाया उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा, सबको बुलाया, सबको मतलब इनवाइट किया, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। उसके बाद जब लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा वग़ैरह उन्होंने करवा ली, फिर उनकी 6 महीने तक उन्होंने बहुत ही अच्छे से सेवा करी। जैसे उन्होंने सेवा बताई थी कैसे करना है भगवान जी का, सेवा कैसे करना है, प्याज़ लहसुन नहीं खाना है, जो भी चीज़ें जो भी जैसी थी, सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमने सारा नियम फ़ॉलो किया। उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन हमारी ननंद आई हैं हमारे यहाँ, तो जब वो आती हैं तो वो मतलब वो देखती हैं मतलब वो शादी में सॉरी जब शादी में मतलब किसी के यहाँ उनके शादी पड़ी हुई थी तो वो शादी में चली गई थी, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई थी लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा में। तो इसलिए वो अब आई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग लड्डू गोपाल जी रखे और आपने हम लोगों से एक भी बार नहीं बताया। तो उन्होंने कहा हम आपको बताए थे, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि शादी में जाना ज़रूरी था इसलिए आप तो मना की थी कि हम नहीं आएँगे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा किसके यहाँ से तुम लोगों ने लड्डू गोपाल जी लिया? तो उन्होंने कहा किसके यहाँ से लिया? तो वो कहती हैं हाँ, कहाँ से लिया लड्डू गोपाल जी किसने दिया? तो उन्होंने कहा कहीं से दिया नहीं है, हम लोग अयोध्याचार्य जी की भागवत सुनने गए थे उत्तम नगर में, तो वहीं पे हम लोगों ने सारा कुछ किया और भागवत सुनी, गुरु दीक्षा भी ली, 7 दिन की कथा थी, हमने किया। उसके बाद हम लोग फिर इनको लेकर के आ गए। जब उनकी ननद ने ये बात सुनी तो वो बड़ी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि पागल हो गए हैं आप लोग, खरीद कर लड्डू गोपाल जी नहीं लाए जाते। लड्डू गोपाल जी को कोई देता है तो उसकी सेवा ज़्यादा फल देती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हमें लड्डू गोपाल जी खरीद कर क्यों देगा भला? उन्होंने कहा क्यों नहीं देगा, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं हमारी मामी सास ने हमको दी हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी अगर हम आपसे कहते तो क्या आप हमें लड्डू गोपाल जी देतीं? नहीं देती ना, तो कोई हमें लड्डू गोपाल जी क्यों खरीद कर देगा, आप ये तो सोचिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये हमसे कही, उसके बाद उन्होंने जो अपनी माँ से ये बात बोली कि मेरी सासू माँ से उन्होंने कहा कि जब ये बात उन्होंने बताई कि लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे नहीं करते, उनको हटा दो, कोई तुम्हें दे तब लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। दोस्तों वो कहती हैं कि पता नहीं क्या मेरी सासू माँ के दिमाग में आया, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दूसरे दिन वहाँ से उठाया और ले जा कर के वहीं पर आर्य समाज की एक मंदिर होती है, मतलब वहाँ पर मंदिर है, वहीं पर वो छोड़कर उनको चली आईं। अब छोड़कर चली आई, उसके बाद उनकी जो हमारी उन्होंने कहा जो ननंद हैं वो खरीद कर के लड्डू गोपाल जी को उनकी सासू माँ अपनी माँ को दिया। तब उन्होंने फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। करवाने के बाद फिर से वो उनकी सेवा करने लगी। अब उनकी सेवा करने लगी, उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को वहीं पर रख आई उनको जा कर के। तो वहाँ पर जो पुजारी जी थे उन्होंने मतलब मना किया कि ऐसे प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल जी को नहीं रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी हमसे गलती हो गई, हमें भूल हो गई, हमें नहीं पता था कि खरीद कर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, बस इसी वजह से हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी लाकर रख रहे हैं। पंडित जी ने उनको समझाया भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें थी, बस उनको भ्रम में डाल दिया गया था। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं आई, मैं बहुत रोई, मेरे लड्डू गोपाल जी घर से चले गए थे। ऐसा नहीं था कि दूसरे लड्डू गोपाल जी को हम प्यार नहीं करते थे, भगवान तो वो भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कभी-कभी कोई विग्रह से हमें ऐसा लगाव हो जाता है कि हमारे आगे बहुत सारे विग्रह लाकर रख दो, लेकिन वही हमें सबसे प्यारा होता है, और वैसा ही हमारे साथ था। हम बहुत समय से उनकी सेवा कर रहे थे और वही हमें चाहिए थे। लेकिन मेरी सासू माँ ने उनको घर से बाहर कर दिया था, कि बहुत ही बुरा था मेरे लिए वो। उसके बाद वो कहती हैं कि इसी तरह से हम फिर से सेवा पूजा करने लगे, समय के साथ-साथ सेवाएँ होती रहीं, पूजा होती रही, सब कुछ अच्छे से चलता रहा सब कुछ, ठीक है। लेकिन वो कहती हैं कि लेकिन मेरे मन में आज भी अंदर ही अंदर कचोटता रहता है, हर रात मुझे सपने में ऐसा आता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे-प्यासे वहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब जब से वो गए हैं ना, हमारे घर में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमारे घर में पहले खुशियाँ जैसी थी, कभी खुशियाँ ऐसी थी ही नहीं। उसके बाद जब उन्होंने ये बात बताई तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई ये सुन कर के। उसके बाद फिर मैंने तो कहा कि उन्होंने कहा कि आप बात करो जाके हमारी सासू माँ से। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करूँगी। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बस ऐसे ही बात-बात में पूछा कि ये लड्डू गोपाल जी कौन हैं, कैसे हैं? तो उन्होंने फिर मुझसे जो बात उन्होंने बताई वही सेम बात उन्होंने मुझसे भी बताई कि इसलिए मेरी बेटी ने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए, तो मैं वो लड्डू गोपाल जी को रख आई। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ही बताइए, आपने पूजित लड्डू गोपाल जी को रख दिया,
उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा ये भी तो पूजित है ना? उन्होंने बोला हाँ, ये भी तो पूजित है। तो मैंने कहा अगर ये भी प्राण प्रतिष्ठित है, ये पूजित लड्डू गोपाल जी हैं, जब इनको चोट लग सकती है, इनको दर्द हो सकता है, इनको भूख लग सकती है, इनको आप सुलाती हैं, इनको आप इनका ख़्याल रखती हैं, ठंड का मौसम है चाय पिला दें, नहीं तो मेरे कान्हा को ठंड लग जाएगी। तो आप सोचिए जिन लड्डू गोपाल जी को आप वहाँ रख कर आई हैं, वो भी तो पूजित ही थे ना। उनके अंदर भी तो प्राण प्रतिष्ठा थी ना कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उन लड्डू गोपाल जी का क्या होगा जिनको आप वहाँ रख कर आई हैं। आपने सोचा कि सर्दियों में वो कैसे वहाँ पर ठिठुरते रहे होंगे। आपको पता है आपकी जो बहू है ना उनके सपने में हर रोज़ कन्हैया आते हैं, हर रोज़ उनसे पानी माँगते हैं, हर रोज़ उनसे खाना माँगते हैं। लेकिन उन्हें खाना-पानी देने वाला कोई नहीं है। आप कैसी भक्त हैं? आप तो इतनी अच्छे से पूजा करती हैं, आप इतने लाड-प्यार से अपने कान्हा जी को रखती हैं, तो उनको आपने क्यों छोड़ दिया? उसके बाद दोस्तों फिर उन्होंने ये बात सुनी थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई। मुझे थोड़ा-सा बहुत ही मतलब अपने मन में बहुत ही बुरा-सा लगा कि मतलब मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे तुरंत गले लगाकर मतलब रुआँसी हो गईं वो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि माफ़ कर दो बेटा मुझ तुमने मेरी आँखें खोल दी। मतलब जब से गुलू गोपाल जी गए हैं ना मेरा भी मन नहीं लगता लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने मुझे ऐसी-ऐसी बात कही तब मुझे ऐसा लगा तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी से मेरी बात करवाइए मैं उनसे बात करूँगी। तो उन्होंने फ़ोन कॉल किया तो फ़ोन कॉल से मैंने बात की उसके बाद फिर पहले तो वीडियो कॉल हुआ फिर उसके बाद हमने फ़ोन कॉल से बात की। मैंने उन्हें भी ये बातें समझाई कि ऐसा कुछ नहीं है भगवान एक ही होते हैं, वो सर्वोपरि है उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमें कौन है दुनिया में अगर ऐसे ही लोग लड्डू गोपाल जी को एक-दूसरे को देने लगे, तब तो हो गया फिर। कोई किसी को लड्डू गोपाल जी को क्यों देगा? कोई अपने घर के भगवान को क्यों देगा? कोई नहीं देता। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा भ्रम अपने दिमाग में मत पालिए। उसके बाद दोस्तों वो कुछ समय के बाद महीनों 6-7 महीने बीत चुके थे। तो वो लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर जाती हैं लाने के लिए। तो वहाँ जब जाती हैं दोस्तों तो पंडित जी ने बताया कि लड्डू गोपाल जी आप छोड़कर चली गई थी। उसके बाद हमने आपको समझाया भी था कि आप ले लीजिए लेकिन लड्डू गोपाल जी पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने कहा हमने भी नहीं देखा उन्हें। फिर दोस्तों काफ़ी दिन के बाद उन्होंने मतलब पता लगाया कि यहाँ पे गोपाल जी थे, जो कि गोपाल जी बहुत सुंदर और बहुत ही बड़ा-सा विग्रह था उनका। कोई छोटे लड्डू गोपाल जी नहीं थे। फिर पता चलता है दोस्तों कि वहीं पर एक मतलब जो चाय बनाने वाली महिलाएँ होती हैं, जो सड़क वगैरह पे चाय वगैरह बेचती हैं, उन्होंने उन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रख लिया था दोस्तों। तो लड्डू गोपाल जी को रख लिया था उन्होंने तो फिर वो गई थी पूजा वगैरह वो नहीं करती थी, बस वो लड्डू गोपाल जी को रख कर झोले में रख लिया था उन्होंने, वो बेच सोच रही थी कि मैं इनको बेच दूँगी ले जा कर के। तो पंडित जी ने कहा कि कुछ समय पहले से ये लड्डू गोपाल जी नहीं थे, हो सकता है इन यहीं कहीं इन्होंने लिया हो, तो फिर वो जाती हैं वो कुछ पैसे देकर लड्डू गोपाल जी को लाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल जी दे दो और ये पैसे रख लो। तो उन्होंने कुछ पैसे उनको दिए और वो लड्डू गोपाल जी को उसी रात लेकर आती हैं दोस्तों, जिस रात हम लोग उनके घर में मतलब स्टे किए थे। तो हम लोग लड्डू गोपाल जी को ले आती हैं, फिर वो कहती हैं कि हम इनकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा करें? तो उन्होंने कहा कि हम इनकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा कराएँगे। मैंने कहा कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत नहीं है। क्षमा माँग लीजिए, हमारे कन्हैया बस बहुत दयालु हैं, वो हम सबको क्षमा कर देते हैं। तो बस अगर आप चाहती हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा फिर से इनकी उठा सकें, तो आप इनको एक बार ज़रूर बांके बिहारी जी के दर्शन करवा दीजिए। तो वो उनको बांके बिहारी जी के दर्शन वो करवाने के लिए दोस्तों ले गईं, मैं तो फिर अपने घर आ गई। फिर उनकी जो मतलब जिनके यहाँ हम गए थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे मैंने बांके बिहारी से दर्शन करके मैं अपने कान्हा जी को ले आई हूँ, दोनों कान्हा जी की मैं खूब सेवा करती हूँ। वो कहती हैं उस दिन से हमारे घर में ऐसा लगता है कि खुशियाँ लौट आई हैं। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन भी नहीं हो रही थी बॉस से, वो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा। घर में आने के बाद भी बहुत चिढ़े-चिढ़े रहते थे। लेकिन उनका प्रमोशन हो गया, वो मतलब बहुत ही एक अच्छे पोस्ट पर पहुँच गए हैं, जिस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कन्हैया के आने की वज़ह से मेरे घर में खुशियाँ लौट आई हैं। तो उन्होंने दोस्तों ये घटना मुझसे शेयर करी और उन्होंने कहा कि जो दीदी हैं, वो थोड़ा-सा गुस्सा भी हो गई हैं कि हम उन कन्हैया जी को क्यों लेकर आए मेरे कहने पर। तो उन्होंने कहा कि लेकिन सासू माँ ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सही बात है वो सही बात है, उन्होंने सही बोला। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलो कम से कम मैंने किसी एक मतलब किसी को तो मैं समझा सकी। मैंने उन्हें अपने चैनल का नाम भी बताया तो उन्होंने बहुत मतलब खुशी हुई कि चलिए आप कहानियाँ बनाती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर जो है मेरा ये कहानी जो लड्डू गोपाल जी की है ज़रूर अपने चैनल पे डालिएगा। तो मैंने इसलिए चैनल पे ये कहानियाँ मैंने बताई कि हाँ, मतलब अपने ही माध्यम से दोस्तों बहुत सारे लोगों तक ये बातें मैं पहुँचा सकूँ, कि जो लोग ऐसी मिथ्या में बहुत लोग रहते हैं, हर जगह का तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ, कहीं-कहीं ऐसे लोग रहते हैं,
जहाँ पर लोग ऐसी सोच रखते हैं कि कोई लड्डू गोपाल जी हमें देगा तो हमें उसका फल ज़्यादा मिलेगा, कोई फल नहीं मिलता। हम जो करते हैं, जितना करते हैं ना, बस हमें उतना ही मिलता है और हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, हम चाहे अच्छा करें या बुरा। लड्डू गोपाल जी को खरीद कर देने का ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना, कहीं भी नहीं लिखा है। तो दोस्तों आज की थी ये कहानी लड्डू गोपाल जी की, जो मैंने खुद सुनी, मैंने अपने कानों से सुना, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए, आज की लीला कथा आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताएँ। तो मिलूँगी फिर से आप सबके लिए नई लीला कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।